क्या तमाशा किया है इसने? क्या सोचते होंगे लोग? सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने आया था, ये जताने आया था। मैंने इनवाइट नहीं किया तो क्या, नवेरा ने तो कर दिया। नवेरा को भी नहीं इनवाइट करना चाहिए। इसलिए कह रहे थे आप उसको समझाएं, तो उसकी बेवकूफ़ी का फायदा उठा रहे हैं बस। क्या मतलब? कुछ नहीं। नहीं, बताओ मुझे क्या मतलब है, कैसे फायदा उठाएगा वो? मॉम, वकील की अम्मी ने मुझे बताया है कि वो नवेरा को पसंद करता है। What? पसंद नहीं करता वो किसी को, बस वो लड़कियों को ट्रैप करता है, यही काम है उसका। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसे इंसान को अपना दोस्त कहते हुए। तो मुझे क्या पता था कि वो मेरे साथ भी ऐसा करेगा। नवेरा को पता है इसके नेचर का? पता होता तो इनवाइट करती क्या। बहुत तेज है वो, लड़कियों के सामने अपनी नेचर नहीं आने देता। वकील से ज्यादा मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है। मजाक बनाया हुआ है। डैड, क्या आप अभी तक नाराज हैं मुझसे? नहीं बेटा, लेकिन जो कल हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। डैड, क्या आपको भी लगता है कि मैंने गलत किया? अगर वकास अकील का जिक्र नहीं सुनना चाहता था तो मैं उसे इनवाइट नहीं करना चाहिए था ना। डैड, मैंने अकील की मदर को और सिस्टर को दोनों को इनवाइट किया था। वो नहीं आ सके इसलिए उन्होंने अकील को भेज दिया। बल्कि मुझे तो अफसोस हो रहा है कि वकास ने अपने बेस्ट फ्रेंड को इनवाइट नहीं किया। अगर वो उसका बेस्ट फ्रेंड होता तो वो उसको इनवाइट ना करता। हाँ डैड, लेकिन जिस तरह से वकास ने अकील को इंसल्ट किया और जाने के लिए कहा, डू यू थिंक दैट वाज राइट? नहीं, लेकिन किसी और शख्स की वजह से तुम दोनों में झगड़ा हो, ये भी तो सही नहीं है ना। डैड, झगड़ा मैं नहीं करती हूँ, झगड़ा वो करता है। उसमें ज़रा सी भी टॉलरेंस नहीं है डैड। अगर ज़रा सी भी बर्दाश्त होती ना उसमें, तो वो अकील को इस तरह जाने के लिए नहीं कहता। एक बात मानोगी? जी डैड। अकील से कांटेक्ट खत्म कर दो। डैड, अकील इज़ नॉट द इशू। ये इतनी बड़ी बात नहीं है, इतनी अहम नहीं है जो आप इतना परेशान हो रहे हैं। बात अहम है। देखो, जो लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, अगर वो हमसे नाराज रहने लग जाए ना, तो अगर दिल ना भी चाहे तो हमको खुद को बदलना चाहिए, मोल्ड करना चाहिए उनके लिए। यस डैड, इंशाल्लाह आपको शिकायत का मौका नहीं होगा। ठीक है, सुनो, वकास से इस बात का जिक्र ना करना। ओके, I'll just be back. अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है बेटा? रात को इतनी देर से घर क्यों आए थे? वो दादी, एक्चुअली मैं किसी से मिलने चला गया था, इसलिए वहाँ पर देर हो गई। मैंने इनको बता दिया था कि तुम देर से आओगे। देखो बेटा, सारा दिन इतनी मेहनत करते हो, रात को अपने घर वक्त पे आ जाया करो। दादी, आप क्यों परेशान होती हैं? अब तो और ज़्यादा देर हो जाया करेगी। है क्या मतलब? और देर क्यों हो जाएगी? दादी, मुझे एक जॉब मिल गई है पार्ट टाइम। शाम 6 से रात 12 बजे तक मैं वहाँ पर ही हुआ करूँगा। क्या मतलब बेटा? क्या जरूरत है तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करने की? अरे अच्छा खासा घर तो चल रहा है। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। बात सुनो बेटा, इसे समझा दो, तुम्हें तुम कह के मुखातिब ना किया करे। हमारे खानदान की औरतें जो है ना, अपने शौहरों की बहुत इज्जत करती हैं, और कोई जरूरत नहीं है तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करने की। सुना तुमने? सलमा ने इजाजत दे दी तुम्हें? अरे नहीं दादी, आप की तरह मना कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है बेटा, इतनी मेहनत करोगे तो अपनी सेहत गंवा बैठोगे। दादी, जवान आदमी हूँ, क्या होगा मुझे? अब जवान होने का ये मतलब तो नहीं ना बेटा कि अपनी सेहत गंवा के बैठ जाओ। दादी, कुछ अर्सा कर लेने दें,
अच्छा है, थोड़ी सेविंग हो जाएगी। मलका की ख्वाहिश है ये। नहीं दादी, मलिका ने तो कुछ नहीं कहा, ये मेरी अपनी ख्वाहिश है। इसका मतलब है मलका की ख्वाहिश है, क्योंकि तुम्हारी ख्वाहिशें तो मलका की मर्जी के आगे बहुत पहले दम तोड़ चुकी थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सकीना बात कर रही हूँ। सकीना, कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटे, अल्लाह का शुक्र है। आपसे एक काम था बेटा। जी जी बोलिए। वो आतिफ मियाँ का घर छोड़ दिया है मैंने। क्या ये आप कह रही हैं? बस बड़ी शिद्दत से एहसास होने लगा था कि नूरियान की शादी वहाँ रहते हुए नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि आतिफ आज तक नहीं बदला। आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है उनको, जोया बीबी। खैर आप बताएं। कैसे कॉल किया? बेटा, मेरे नूरियान की मुलाजमत का बंदोबस्त अगर आप कर सकें तो बहुत दुआएं दूंगी मैं आपको। कोई मसला नहीं है, आप उसे कहें कि अपना सीवी मुझे व्हाट्सएप कर दे। बल्कि नूरियान को कहें कि अपना सीवी लेकर मेरे घर आ जाए किसी दिन। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया जोहा बीबी, यकीन जाने बहुत परेशान थी। आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपको अपने अमान में रखे। खुदा हाफिज।